हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवान ए सीजन। कैसे हैं आप सब? हाय, इतना प्यार से सीजन बोलते हैं ना खुद को, क्या ही बताएं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, मेरी तरह होंगे, है ना। वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। जैसा नाम है वैसा ही काम है चैनल का। ऑलरेडी आप लोग थक गए होंगे मेरे इंट्रोडक्शन से, लेकिन अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th और मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल का हर एक वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया। तो क्या करना है, क्या करना है? बहुत अच्छा, बहुत 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 चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि 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 क्या हो, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आए एग्जाम तक तुम तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और आपको मालूम है आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के डिकोड्स क्वेश्चंस करने वाले हैं 80 MCQ। पहले हमने इससे पहले 2 पार्ट बनाया था 40 का, बट आज मैं डायरेक्ट 80 करा देने वाला हूँ। मैं से एक ही बात बोलना चाहूँगा, ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ आप मतलब देखो, सिलेबस तो पढ़ना है, वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना पॉसिबल हो शिद्दत के साथ, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छा करना चाहे, साइंस हो SST हो, ठीक है। फिलहाल मैं ये दोनों को लेकर चल रहा हूँ। मैथ की चीज़ें कुछ दिन के बाद आपको मैं बताऊँगा क्या होने वाला है। 1 जनवरी तक वेट कीजिए, और साइंस के सब्जेक्टिव के लिए भी आप 1 जनवरी तक वेट कीजिए। तब उसके बाद जिस तरीके से SST का, सोशल साइंस का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो सेंटअप हो, मॉडल पेपर हो, आपके बुक के क्वेश्चन हो, आपके बोर्ड के क्वेश्चन हो, उस हिसाब से रेडी हो जाएंगे। 1 तारीख से आपको मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्या बताना चाह रहा था कि साइंस की चीज़ें जो भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी, NCERT के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव जो भी है 1 तारीख से स्टार्ट होगा। SST के लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जाके रिसेंट वीडियोस में देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए वही बोलूँगा कि जितना पॉसिबल है और मुझसे भी जितना पॉसिबल हो पाता है, कनेक्टेड क्वेश्चन, डिकोड क्वेश्चन, पिछले 10 साल की चीज़ें आपको एक साथ में कराने की कोशिश करता हूँ। तो फटाफट जिन्होंने सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर नहीं लिया, ले लेना, ताकि आपका टाइम बच सके। जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ इसी पे करते रहना, ताकि ताकि क्या हो, आप जब भी रिवीजन करो एक साथ में सब चीज़ें कवर होते चले जाए। ये आपको PDF मिलेगा, आप सिंपल सा इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। बहुत कम पेजेस में उसी हिसाब से अरेंज किया गया है, खाली जगह भी रखा गया है ताकि उसका यूज़ अच्छे से कर सके। सिंपल सा साइंस SST, अगर जो चाहिए दोनों में से एक चाहिए वो भी ले सकते हैं। साथ में आपको फ्री में टेस्ट सीरीज और मैथ के प्रैक्टिस सेट वगैरह भी मिल जाएंगे। उससे पहले हम लोग 2021 का कर चुके थे सेंटर पेपर, आज हम लोग करेंगे 2022। आप लोग बहुत सोचेंगे कि अभी सेंटर पेपर करके क्या फ़ायदा? बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, क्योंकि डिकोड सीरीज़ के साथ कर रहे हैं ना। तो स्टार्ट हो जाए जिसके पास सेंटर पेपर 2022 के साथ, इसके साथ ये कराने में जो भी बुक में मिस्टेक हो गया वो भी करेक्शन हो जाएगा, साथ साथ में कनेक्टेड क्वेश्चन भी हो जाएगा, और मैं कुछ सवाल ज़रूर पूछूंगा, ठीक है। स्टार्ट कर दें? बिल्कुल कर दीजिए, है ना। उतना देर से स्टार्टिंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 में से 40 बनाना है, बट आप लोग कोशिश कीजिए अच्छे से तरीके से देने का। NCERT जितना ज़्यादा पढ़ेगा साइंस में उतना ज़्यादा फायदा है। लाइन बाय लाइन अगर रीड कर सकते हो तो और ज़्यादा फायदा है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलना चाह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन? इसमें से मेजर कौन सा है? तो मेजर की बात करें तो अपना किडनी का होता है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन तुमसे, किडनी का शेप कैसा होता है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में साइंस के मैंने पूछा था, ठीक है। तो डिकोड सीरीज को शिद्दत से करते चलो, फटाफट किडनी का शेप फटाफट पहले कमेंट सेक्शन में बोल के आ जाओ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट नहीं, इसी से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, खास करके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, आ जाओ। ये जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? NCERT में लाइन है, मेंशन लाइन है, क्या क्या पाया जाता है। हो सकता है मे बी चांसेस बहुत, अगर डेप्थ बनाना हो क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले पेयर में पाया जाता है। क्या पेयर में पाया जाता है? किडनी पाया जाता है, पेयर ऑफ किडनी पाया जाता है, मतलब 2, मतलब जोड़ा में रहता है, ठीक है। किडनी पाया जाता है, और कुछ पाया जाता है? बिल्कुल, ए पेयर, क्या आप किस चीज़ का पेयर पाया जाता है? ऑफ किसका? सोचो सोचो सोचो, यूरेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या पाया जाता है? आपका यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। यहाँ पे मैं कहाँ पे लिखूँ, 1 मिनट, यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, एंड ये थर्ड, एंड ये फोर्थ। अच्छा चलो, एक ही मैं ऐड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्या पाया जाता है? ये पेयर में नहीं पाया जाता, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ओके, आगे कुछ, और आपका एक यूरेथ्रा। ये एक पेयर में पाया जाता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछ ले, है ना, कौन पेयर में पाया जाता है, कौन नहीं पाया जाता है। मे बी अगर बहुत ढंग से क्वेश्चन बनाना हो, एकदम शिद्दत के साथ, तुम्हें परेशान करने का मन हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए NCERT में मेंशन है। चलिए, हो गया, बिल्कुल हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सिक्रीट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड?
पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ग्लैंड बोलते हैं, ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके हैं ना, बता चुके हैं ना तुम सबको। याद रखना ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं पूछना हो तो ये पूछ लेगा कि मास्टर ऑफ ग्लैंड किसको बोलेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया था, है ठीक है। एंड्रोजन क्या मैंने बताया था तुम्हें, ये कौन सा हार्मोन है, किसका हार्मोन है, मेल हार्मोन है, ये भी मैंने तुम्हें बताया था। तो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज़ में, वैसे तो 2 वीडियोज़ बनाए, बट बहुत सारे ज्ञान ऑलरेडी दे चुका तुम्हें। और उसके बाद और कुछ चीज़ें बताऊँ तुम्हें, उसके बाद और क्या याद रख सकते हो। अच्छा हाँ, इसका आंसर तो बता दें बच्चे। हाँ, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या, ग्रोथ हार्मोन में, ठीक है, हेल्प करता है। कौन, आपका सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, ठीक है। इंसुलिन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी थायरोक्सिन का कहानी हम लोग बता चुके थे, कहाँ पे, जस्ट 2 वीडियोज़ में हम लोग बात किए थे 2021 के क्वेश्चन में, है ना। तो वो सबको शिद्दत के साथ देखते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन ऑफ फ्लावर। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे, तो रेडी हो जाओ। इसमें से मेल कौन सा है, तो मेल पार्ट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, स्टेमन जो होता है। देखो जस्ट मेन, MEN मेन दिख रहा है, बस हो गया यार, और क्या रट रहे हो, बस हो गया, ठीक है। मेन दिखा, स्टेमन हो गया, ठीक है, ओके। और कुछ है। अच्छा एक बात बताओ जो है, मैं क्या पूछने वाला था, ठीक है, क्या पूछने वाला था जस्ट। अच्छा ये जो पिस्टल है ये क्या है, ये जो है आपका क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन मेल, पिस्टल आपका क्या हो जाएगा, फीमेल, क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बस बात को सुनते चलो, कॉपी पेन हाथ चलाते रहो, ठीक है। अगर कुछ साथ में खाना पीना है तो लेते चलो, मुंह भी चलाते रहना, ठीक है। चलो अच्छा, जो कुछ और बताना था मैं तुम्हें कि बट मैं खुद भूल रहा है यार। हाँ याद रखना, ये जो पिस्टल है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेंटर ऑफ द फ्लावर में, कहाँ पे, इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। और मैं तुम्हें डायग्राम के बाद बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप फ्लावर का डायग्राम देख के जाना, पता नहीं पूछ दे, है ना, क्योंकि ज़्यादा कुछ चीज़ें डायग्राम में तो रहा बचा नहीं है बायो में, ठीक है। तो आप फ्लावर का देख सकते हो, बट ज़्यादा तो नहीं देता है, ज़्यादा डायसिम सिस्टम दे देता है, कभी कभी अमीबा दे देता है, ज़्यादातर बताऊँगा बट देख के रखना, है ना। फ्लावर बनाना, हार्ट का डायग्राम दे देता है, तो थोड़ा सा देख के रहना, ओके। और एक बात बताना था तुम्हें कि आपका जो ये ओव्यूल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं बताना चाह रहा था। ओव्यूल जो होता है वो डेवलप किस में होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बना देगा। अब ये जो आपका ओव्यूल है ये डेवलप होता है सीड में। आपके लिए ये सब क्वेश्चन पता है कहाँ से मैं बता रहा हूँ, 10 साल का क्वेश्चन देखा हुआ ना, इसलिए बता रहा हूँ। और ओवरी जो होता है वो किस में डेवलप होता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ओवरी जो होता है वो किस में डेवलप होता है, फ्रूट में डेवलप होता है। 2 पॉइंट्स को रख लेना याद अच्छे से, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। और कुछ बताना था तुम्हें, फिलहाल इतना याद आ रहा है तो ठीक है, इतना ही रहने देता। अगर कुछ याद आए तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है। बाइनरी फिजन जो है अमीबा में पाया जाता है, लैशमीनिया में भी पाया जाता है, और आपका पारामेसियम में भी पाया जाता है, ठीक है। आपने शायद ये पारामेसियम नहीं सुना, अगर बहुत डेप्थ में जाएंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ में मिल जाएगा। तो तीनों में पाया जाता है क्या, बाइनरी फिजन पाया जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, वो क्वेश्चन वापस से रिपीटेड हो गया तो वो कट कर दो क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि सोमैटोस्टैटिन इज, वो क्या है सोमैटोस्टैटिन, ये जो है आपका ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ठीक है, याद रख लेना। और अच्छा एक बात बताओ, ये इमरजेंसी हार्मोन कौन सा हार्मोन, किसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, तो आपको याद रखना, अभी तक तो नहीं पूछा है बट फिर भी कैसे पूछ सकता है, एड्रेनलिन, ठीक है, याद रखना। असल बात है ना, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कल जो मैंने वीडियोस अपलोड किया था सब्जेक्टिव में, तो यहाँ पे नेट इशू बहुत ज़्यादा है, तो छत पे खड़ा रहना पड़ा था, तो बस ठंड का असर लग गया, तो फिर आँख का आंसू का रास्ता बदल गया, जिसके कारण से बार बार मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। उम्मीद करते समझ गए होंगे बातों को, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं, बताने का जरूरी है, नहीं बताना है यार, नहीं बताना है, नेफ्रॉन, ठीक है। आगे आ जाओ, उसके बाद
द मोस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो मोस्ट डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो कौन सा आपका याद रखना। और हाँ एक बात है, ब्रेन का फंक्शन, कौन कौन सा ब्रेन का पार्ट्स और फंक्शन सब याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं अभी बता ही दूंगा, वो बात है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस साथ में बने रहो, बने रहिए हमारे साथ। तो अपना क्या हो जाएगा, सेरिबेलम जो होता है ये मोस्ट डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड पार्ट ब्रेन का माना जाता है। ऐसा क्यों, क्या है ख़ास सॉरी, खास ये है कि जो आप में मेमोरी है ना याद रखने का, जो ये मैट्रिक इंग्लिश मीडियम नाम कुछ चैनल है जिसमें इंग्लिश मीडियम पढ़ाता है, तो ये जो याद करने का ताकत है ना, तो यही दे रहा है। और आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, किस चीज़ का प्लानिंग समझ रहे हैं हम आपका, है ना, प्लानिंग कर रहे हैं किसका, फ्यूचर का, क्या पढ़ेंगे क्या लेंगे, है ना, ये सब प्लानिंग, उधर उधर मत सोचना है। इमेजिनेशन आए है ना, इमेजिनेशन, मैंने उससे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दोनों आंखों से कितना देखा जा सकता था, तो वही वाला इमेजिनेशन। एंड थिंकिंग, है ना, कितनी अच्छे हो तुम, है ना, वो वाला थिंकिंग, यानी प्लानिंग, इमेजिनेशन, थिंकिंग, जिसमें हम लोग पीएचडी कर रखे हैं, जहाँ हम लोग को थोड़ा सा जगह मिलता है, टाइम मिलता है, सोचने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, कभी फिर याद आता है एग्ज़ाम भी है, फिर टेंशन लेने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें सेरिबेलम, और ये प्रॉब्लम को सॉल्विंग में भी हेल्प करता है, पढ़ने में मदद करता है, इसीलिए इसको हाईली डेवलप बोला गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, है ना। चलो ज़्यादा मत समझना, कुछ लोग कमेंट्स में ज़्यादा समझ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना, ज़्यादा मत समझो। आ जाए, और मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ एनसीईआरटी के टेक्स्ट लाइन में इंपॉर्टेंट है। जो आपका ये ब्लड प्रेशर है, कौन सा प्रेशर, ब्लड प्रेशर, नॉट फैमिली प्रेशर, खानदान प्रेशर एंड पड़ोसी प्रेशर, आपका ये सैलिवेशन है और वॉमिटिंग है। वीडियो चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। वॉमिटिंग है, कंट्रोल कौन करता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तुम देखो, मैं ना ये जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं खुद एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देखता हूँ कि कहाँ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन है, तो हर एक वीडियो में देखना पड़ता है ना बनाने के लिए, हर एक वीडियो में एनसीईआरटी को ये लेके बैठना पड़ता है, कहाँ से पूछा है, इसके आगे पीछे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए, तो वही मैं बस लिख रहा हूँ, ठीक है। हिंट प्रिंट, देखो बोलना ये चाह रहा है कि ब्लड प्रेशर हो गया, सैलिवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सब जो कंट्रोल कर रहा है कौन, मेडुला, किसका पार्ट है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और कुछ चीज़ें बताना पड़ता है क्या, बिल्कुल बता देते हैं कि आपका जो मेंटेन बॉडी पोस्चर, जो बैलेंस रखता है बॉडी को, वो कौन करता है, वो आपका सेरिबेलम, ठीक है। मैं और एक पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो बताना तो बनता ही है ना। सेरिबेलम की बात करें, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, घर में कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं, ठीक है, यही तोड़ा होगा, यही कुछ किया होगा, है ना, जिम्मेदार हम, घर के जिम्मेदार बच्चे हम। फॉर मेंटेन, खास करके कप टूटने पे, द द द द द द पोस्चर, है ना, एंड बैलेंस, किसका, मोबाइल का नहीं, बॉडी का, ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्लियर, ओके। चलिए उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है जी, ये आपका डिपेंड करता है एडीएच। अब ये एडीएच किसका नाम है, एडीएच जो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, लिख दूँ, बोलो, लिख देते हैं ना, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, उसका गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है, वो तो ठीक है। अच्छा गैसियस एक्सचेंज करता है, वो बात सही है, लेकिन किस किस के मदद से करता है, किस मतलब प्लांट किस किस पार्ट से गैसेस को एक्सचेंज करता है, तो वो भी पूछ सकता है ना। अगर ये गैसेस एक्सचेंज आपने एनसीईआरटी के जब टेक्स्ट लाइन पढ़ा होगा तो उसमें ये है गैसेस एक्सचेंज करता है, बट किसके हेल्प से, तो सरफेस स्टेम रूट्स, है ना, इसके सरफेस ऑफ स्टेम, है ना, स्टेम्स, रूट्स हो गया, और आपका लीव्स हो गया, जहाँ पे आपका
क्या पाया जाता है लीव्स में, फटाफट बताओ। गार्ड सेल पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स। बैट्स और आपका जो ये इसका बैट्स और बर्ड का जो है ना, चमगादड़, नॉट बैट्स, और जो बल्ला वाला बैट्स नहीं है, ये चमगादड़ वाला है ना। हाँ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? बैट्स, आपका वो होमोलोगस एनालोगस, ठीक है। ये इसका डिफरेंस याद रखना, मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, लिख लो। होमोलोगस एनालोगस क्या होता है, उसका एग्जाम्पल याद रखना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है ना। और एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन वाला चैप्टर से है ना। और एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में कोई भी चैप्टर मिस नहीं किया है, ठीक है। जो चैप्टर आपने पढ़ा है सीबीएसई वाला, जो भी स्टूडेंट है, एक ही रिक्वेस्ट है, कोई आप लोग बहाना मत मारिएगा कि हम लोग इसमें नहीं है। यूट्यूब पे डेली है, जो चैप्टर हटाया गया एनसीईआरटी से, सिंपल था, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बस देख लेना, काम खत्म, है ना। वन शॉट देख लेना, उसके बाद हम तो है ही तुम्हें क्वेश्चन कराने के लिए बैठे हुए, है ना। साइंस में मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर वाइज अगर ना भी हो तो ये जो डिकोड सीरीज कर रहे हैं इसमें हर एक चीज़ कवर हो जाएगा, चाहे वह चैप्टर वाइज हो, ईयर वाइज हो, मंथली हो, सेंटअप हो, हर एक क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो जाएगा। इसलिए इस सीरीज़ को अच्छे से देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड? कौन सा किसके कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से। आप लोगों को मालूम है, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछना चाह रहा है, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोजोम्स। बहुत लोग आई थिंक कंफ्यूज हो जाएंगे अगर क्रोमोजोम पूछे फिर ऑटोजोम पूछे, क्या था, पेयर में था कि नंबर में था। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक। पहले इसका आंसर बता दें। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, हम लोग पहले वीडियोस में बताए थे, पहले के वीडियो में क्या, टोटल क्रोमोजोम्स कितना पाया जाता है पेयर में, ठीक है, नॉट नंबर, पेयर में क्रोमोजोम। एक मिनट यार, पता नहीं राइटिंग बड़ा गंदा हो रहा है। क्रोमोसोम, क्या कर रहे हो शीजन, अब दिमाग खराब हो गया है क्या? क्रोमोसोम्स की बात करें तो 23 को पाया जाता है, 23 पेयर्स में, यह याद रखना, पेयर्स बोला। अगर पेयर्स नहीं बोलता तब हम लोग 46 कर देते, क्योंकि डबल कर देते, पेयर बोले तो जोड़ा में, है ना, ठीक, ओके। अब बात यह है कि ऑटोजोम्स 22 पाया जाता है, जो यहाँ पे हम लोग सही आंसर हो जाएगा। 22 को क्या हो गया, ऑटोजोम्स हो गया, और एक क्या, टोटल मिला के दोनों मिला के 23 होगा ना, दोनों मिला के 23 होगा ना। तो एक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जो एक पेयर होता है, एक पेयर होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वन पेयर ऑफ क्या पाया जाता है, सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है, याद रखना, क्या पाया जाता है, सेक्स क्रोमोसोम, ओके। उसके बाद ये बात है, अच्छा मैं तुम्हें और कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ इसी से रिलेटेड। एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है इसी में ही मैं बात कर रहा हूँ, एक होता है XY क्रोमोसोम। बात याद रखना, अगर यहाँ काम बिल्कुल आएगा कि बिल्कुल 10th में है ना। ये XX क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, XY क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? फटाफट सोचो और जवाब दो, सोचो, मैं तो बता ही दूंगा अभी। देखो XX क्रोमोसोम की बात करें तो ये फीमेल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, फीमेल में। और XY क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, मेल में, ठीक है। ये बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है। यानी इससे ये पता चलता है कि अगर लड़का होगा या लड़की होगी, ये डिसाइड कौन करता है, मेल डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब मेल डिसाइड मतलब मेल के ही कारण, ऐसे समझो, है ना। लेकिन फिर भी अगर मतलब होता है ना, आपने देखा होगा गांव, आजकल वैसे हर जगह होता है कि अगर मतलब किसी भी लेडीज़ को बेटा नहीं हो रहा है तो उसको बोला जाता है कि बेटा नहीं हो रहा है। तो रीज़न कौन है, मेल है, बट नहीं, फीमेल को दोष दिया जाता है। क्यों, पता नहीं रीज़न, पता है मुझे ऐसा लगता है आजकल को जो हमारे इंडियन मोस्ट फेमस जो टीवी सीरियल्स होते हैं उनमें ज़्यादा दिखाया जाता है कि बेटा नहीं हो रहा है, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो उसको तलाक दे दो। ये सब चीज़ें खास करके हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है, तो वो इफ़ेक्ट पड़ता है। और आई थिंक ये ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि सीरियल्स तो लेडीज़ जो सासू माँ होती है वो देखते हैं, उनको में भी कभी कभी चल जाता है। वो लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं है ना, ऑलरेडी अभी तो फिर भी है, सबको पढ़े लिखे समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी होता है ना, तो वो चीज़ जो दिखता है वो बिकता है, वही वाला चीज़ है। तो ये जो हम लोग किसी दूसरे को दोष दे रहे हैं तो मेल यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे है, तो सबको पढ़ लेना चाहिए और बता देना चाहिए किसमें क्या है ना। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे चल गया तो उतना नहीं सोचना चाहिए था, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाते हैं। द एग्जिट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर
फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट की बात करें तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव रेडी कर लो, ठीक है। मैं करवाऊंगा वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ बता रहा हूँ पहले कर लो, है ना, ताकि आगे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम रहे और चीज़ों को रिविज़न करने के लिए। जो चीज़ साथ साथ बता रहे करते चलिए। चलिए, जब आयोडीन सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे स्टार्च के साथ तो वो किस कलर का होगा, किस कलर का, समझ रहे हैं तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, बहुत अच्छा, ब्लू कलर का होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद द स्पेस इन द बिटवीन ऑफ टू नर्व्स, उसको क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में मेंशन है, तो पता तुम लोग आंसर बताओ। एनसीई है, क्या कर रहा हूँ मैं, बताओ ना। चलो इसका आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 16 का। अच्छा, मशरूम क्या है? ये एक सैप्रोफाइट्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ओके, अच्छा 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 अच्छा, ओके, मैं तुम्हें और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इस 16 नंबर का क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन और बताता हूँ। आपने एक पढ़ा होगा गैस्ट्रो रिसेप्टर, रिसेप्टर ये क्या करता है? टेस्ट के लिए डिटेक्ट करता है, टेस्ट। गैस्ट्रो रिसेप्टर्स ये क्या डिटेक्ट करता है यार? ये टेस्ट को, एक होता है ऑल्फैक्टर, एक होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये किस लिए क्या डिटेक्ट करता है बताओ? सीआईडी बताओ। ये जो है ये आपका स्मेल को डिटेक्ट करता है। कहीं पे लिख लेना, मतलब इसी पेज पे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। आजा आजा आजा। चलो, स्टाइल किसका पार्ट है? स्टाइल बताइए। स्टाइल जो है ये गाइनोसियम का पार्ट है। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें, जब आई थिंक मैंने 2 क्वेश्चन ये देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर का, ठीक है, सॉरी फ्लावर रिप्रोडक्शन से, फ्लावरिंग प्लांट से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर डेप्थ में क्वेश्चन लेके जाना हो या तुम्हें घुमाना हो गोल गोल, तो तुम्हें कैसे घुमा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें घूमने नहीं दूंगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। एनसीईआरटी के लाइन लेके चलते हैं। सबसे पहला तुम्हें याद रखना है, जो क्या बात, जो फ्लावर जो होता है क्या होता है? कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है सोचो? कंसिस्ट करता है ऑफ 4 मेन वॉल्स, 4 वॉल्स होते हैं, 4, मैं यहाँ 4 बोल रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, मेन वॉल्स होता है, मेन वॉल्स होता है, ठीक है। नाम बताओ फटाफट, अगर सब्जेक्टिव बनाना हो तो बना सकता है बिल्कुल। एक होता है आपका सैपल, ठीक है, क्या होता है? पहला सैपल्स, दूसरा पेटल्स, ओके बहुत अच्छा, तीसरा स्टेमन, बहुत अच्छा, स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। उसके बाद पेस्टिल बोले तो फीमेल, ओके। चलो ये तुम्हें पता चल गया, बिल्कुल चल गया। स्टेमन में 2 चीज़ आता है, क्या क्या आता है? एक ये भी पता होना चाहिए, स्टेमन कंसिस्ट करता है, एक अपना स्टेमन में एंथर आता है और आपका फिलामेंट आता है। ये स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। चलो, फिलामेंट आता है, फिलामेंट, ठीक है, ओके। पिस्टल की बात करें, इधर लेकर उसको पकड़ के, इसमें 3 चीज़ पाया जाता है पिस्टल में, क्या क्या? पहला आपका बोलो स्टिग्मा, सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये चीज़ किसमें पाया जाता है? पिस्टल में पाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या क्या है? गाइनोसियम, एंड्रोसियम, ये क्या है, किस बला का नाम है? देखो, एक होता है एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव लिख दो यार, पार्ट को क्या बोला जाता है? एंड्रोसियम बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एंड्रोसियम बोला जाता है, ऐसा समझो, दूसरा नाम है ना, एंड्रोसियम बोला जाता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोला जाता है? गाइनोसियम बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ क्या होगा ना, गाइनोसियम, ठीक है, बुझ गए?
हाँ जी, पूछ के, ये चीज़ याद रखना। ओके, और क्या पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ ना। दो चीज़ नाम सुनो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुम्हें। एक नाम है आपका कैलेक्स। क्या 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 बोल दिए आप लोग, जो लोग डेप्थ में पढ़ेंगे उनको पता है। कैलेक्स एक होता है आपका कोरोला, नॉट कोरोना, गो कोरोना नहीं, एक कोरोला है, ठीक है। कैलेक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, अभी जस्ट पता चल जाएगा। जो आउटर मोस्ट वॉल होता है ना फ्लावर का, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ, किसका, वॉल ऑफ फ्लावर, उसको बोलते हैं कैलेक्स। लेकिन ये मेड होता है किससे, जो बना होता है, ये इंपॉर्टेंट बात, मेड ऑफ सैपल, यानी कुछ समझे दया, यानी जो ये सैपल है इसको हम लोग, ये जो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सैपल को, बहुत सारे सैपल्स को हम लोग कैलेक्स बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सैपल का दूसरा नाम क्या है ना, या ये जो सैपल से क्या बना है, तो कैलिक्स है ना, जिस हिसाब से पूछते हैं, तो याद रखना ये वाला बात। अच्छा ओके, और जो सेकंड लेयर होता है, जो सेकंड लेयर होता है, सेकंड वॉल होता है, नॉट लेयर, लेयर बोलना सही नहीं होगा, वॉल, ठीक है, ऑफ फ्लावर, फ्लावर है, फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना, है ना। चलो, ये जो किससे बना होता है, ये मेड ऑफ पेटल से बना होता है। यानी अगर वो भी पूछे तो भी सही, ये भी पूछे तो भी सही। तुमने अगर इसका दूसरा नाम, इसका भी दूसरा नाम, ये दोनों वाला का भी दूसरा नाम मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है, समझ गए? हाँ बिल्कुल समझ गए। देखो और क्या देखेंगे, देख तो लिए। थर्ड में एंड्रोसियम आता है, फोर्थ में गाइनोसियम आता है। अगर प्लेसमेंट करना हो, ये पहला नंबर में आता है, यानी आपका सेपल पहला नंबर में, दूसरा में पेटल आता है, तीसरा में आपका एंड्रोसियम आता है, चौथा में आपका गाइनोसियम आता है। अगर लाइन बाय लाइन लिखना हो तो ये भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे आ जाओ। क्या पूछना चाह रहा है कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, उसको क्या बोलते हैं, इनामल, है ना, सबसे कठोर हिस्सा। तो क्या होता है दांत का, इनामल होता है। ओके चलिए, और कुछ, चलिए। इन दिस फूड चेन हु वाज ऑलवेज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, जो आई थिंक ये किस चैप्टर का है, मैं खुद नाम भूल गया। सोर्सेस ऑफ एनर्जी नहीं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी नहीं, भूल गया यार, कितना कुछ, इन्वायरमेंट चैप्टर, आई थिंक इन्वायरमेंटल चैप्टर वाला है ना। देखो उसमें आपसे ट्रॉपिक लेवल पूछता है ना, ट्रॉपिक किस ट्रॉपिक में पाया जाता है, नहीं ट्रॉपिक पाया जाता है, तो सब बोलना चाह रहा है कि हमेशा सेकंड लेवल ट्रॉपिक लेवल पे कौन रहता है, तो हर्बीवोरस रहते हैं। एक ऐसा करते हैं ना, मैं आपको ट्रॉपिक ही बता देता हूँ, ताकि अगर फर्स्ट पूछे, सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, फोर्थ पूछे, तुम लोग फटाफट से आंसर दे के आ जाना। तो सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल जो होता है, प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है, यानी प्लांट, यानी क्या लिखोगे यहाँ पे, प्लांट नहीं, प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर, ये जो होता है फर्स्ट ट्रॉपिक होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक, ट्रॉपिकल, फर्स्ट ट्रॉपिक, ठीक है। फिर दूसरा नंबर में प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस खाता है, ठीक है, हर्बीवोर, ये जो होगा आपका सेकंड ट्रॉपिक में आता है, ठीक है, सेकंड ट्रॉपिक में आ गया। उसके बाद थर्ड में आता है आपका कार्निवोरस, ठीक है, कार्निवोर आता है, ये आज किस में आता है, थर्ड में आता है। फिर फोर्थ में कौन सा आता है, 10% लॉ, एक बार देख लेना, 10% लॉ, इसमें 10% लॉ है ना एक, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। टॉप कार्निवोर आता है इसमें, ठीक है, टॉप कार्निवोर, ये फोर्थ में, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आता है। अब कोई भी ट्रॉपिक लेवल पूछे तुम बता देना, ठीक है, बता दोगे ना, बता देंगे, है ना, गर्दा उड़ा देंगे। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें से विच ऑन विच डे वी कैन नॉट यूज सोलर हीटर ऑन द हॉट वाटर, है, मतलब सिंपल सा ऐसा है, कौन सा दिन में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं सोलर हीटर का, ताकि हम लोग गर्म पानी पा सकें। जब बादल रहेगा तो तुम कैसे करोगे, बादल बरसे छम छम छम, छाता लेके निकले हम, तो तुम बादल वाले दिन में नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बैठ के पकौड़ा चाय यही कर सकते हो, और सोना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, सोर्सेस ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन है ना, तो इसमें से कौन सा है, तो इसमें से नॉट, ये नॉट को मैं फिर से इग्नोर कर रहा था, तो एटॉमिक एनर्जी जो है ये नहीं है एग्जाम्पल। और अच्छा ये बात है, अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ बताना, पूछना भूल गया, ये सोलर का बात पूछा है तो मैं तुम्हें पूछ ही लेता हूँ। ये जो अपना सोलर है,
ठीक है, सोलर है ना, पहले सोलर से चार्ज होगा, अभी भी तो होता है, सोलर प्लांट बहुत ज़्यादा है। कोई पहले गांव में देखते थे, आई थिंक एक लैंप लगा रहता था, एक लाइट लगा रहता था, उस पर छत पे सोलर रहता था, बैटरी रहता था, चार्ज होता था, शाम को चलता था। बट गरीबी इतना था कि बैटरी लेके भाग जाता था बहुत कोई, क्या ही बताए ना। तो सोलर की बात करें तो सोलर जो है वो सोलर सेल की बात कर रहे थे। तो सोलर सेल में किसका इस्तेमाल होता है, सॉरी मतलब सोलर सेल मेकिंग में किसका इस्तेमाल होता है? तो याद रखना, एनसीईआरटी का लाइन है, जो आपका सिलिकॉन होता है ना, वो यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर सोलर मेकिंग, फॉर मेकिंग सोलर सेल। ठीक है, समझे? चलो ये चीज़ को भी याद रख लेना कहीं पे। ओके, हम लोग यहाँ बताने वाले थे तुम्हें। अच्छा, बायोमास से कुछ चीज़ें और बता दो तुम्हें, हाँ बता देना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। एक तुमने वही टॉपिक में एक होता है बायो गैस, गोबर गैस नाम सुना होगा है ना। बायोगैस ये जो है ना एक एक्सीलेंट फ्यूल होता है। क्या होता है बायोगैस? क्या होता है? एक क्या होता है, बोलो? एक्सीलेंट फ्यूल होता है। क्यों होता है, क्या कारण होता है, बताओ, सोचो। फ्यूल होता है जो 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 एज इट कंटेन, क्या कंटेन करता है? अप टू 75% मीथेन। ठीक है, याद रखना। आई थिंक मीथेन, मैंने और भी कुछ क्वेश्चन था बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, बट धान से रिलेटेड था ना, धान का खेत में मीथेन, पता नहीं ऐसा कुछ था बट मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, याद आए तो बता दूंगा। बट लेकिन याद रखना कि बायोगैस एक्सीलेंट फ्यूल होता है जो कंटेन करता है, क्या है, कितना परसेंट में? 5% क्यों लिखा है यार, 75 है, खुराफाती दिमाग। 75, ठीक है, ये 75% है। ठीक, समझ में आ गया है ना? आ गया मीथेन। और ये जो होता है ये बर्न होता है विदाउट स्मोक, धुआं नहीं होता है, धुआं है ना, बर्न विदाउट स्मोक। ठीक है, एग्जाम्पल बता दो, जूस पिला दो तो एग्जाम्पल बता दो बायोगैस का। याद रखना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऐश ऑफ वुड, ऐश इन वुड, ऐश इन वुड। और क्या हो सकता है, चारकोल। आपके एनसीईआरटी से सब बातें लिए चोरी किया गया, ठीक है, ऐसे समझ जाओ, चारकोल, ताकि आप लोग मेहनत ना करो, बस ये वीडियोस देखो और थोड़ा सा मेहनत करना। और एक कोल होता है, बर्निंग कोल, है ना, आई थिंक कोल बर्निंग, वो एक ही बात है यार, कोल बर्निंग है ना, बर्निंग। एग्जाम्पल याद रखना। आगे आ जाओ, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या होता है? होमोलोगस में क्या हो जाएगा, 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड डॉग्स। अच्छा, होमोलोगस में क्या होता था? होमोलोगस में क्या होता था, जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर हो बट डिफरेंट फंक्शन हो, यही तो था अपना होमोलोगस। क्या कहना चाह रहा था ये होमोलोगस? ये कहना चाह रहा था कि भैया मुझे माफ़ कर दो, है ना, धोखे से निकल गई, नहीं ये नहीं बोलना चाह रहा था, ये बोलना चाह रहा था कि जो सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट, क्या डिफरेंट फंक्शन, है ना, ये चीज़ बताना, मतलब बताने क्या, इसको याद रखना। कभी कभी ये पूछ देगा, जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, बताओ क्या, तो होमोलोगस, है ना। होमो मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, सेम यानी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ना। चलो ओके, अब आगे बढ़े। हाँ, इसमें और 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड फ्रॉग्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आ जाओ चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इन एंथर, एंथर में क्या पाया जाता है? एंथर में पाया जाता है आपका पॉलन ग्रेन पाया जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा ये बात है। और एंथर कौन सा पार्ट होता है? एंथर आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, एंथर की बात करें, सिर्फ एंथर, ओनली एंथर की बात करें, ये एंथर जो है, हालांकि ये 12th में, बट ठीक है, थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जो इसमें एंथर में ना 4 वॉल पाया जाता है, एंथर के अंदर 4 वॉल पाया जाता है, बट वॉल का नाम मत, वो बहुत आगे है, ठीक है, वो हटा दो, 11th में पढ़ोगे। बट
बस इतना याद रखो, 4 वॉल पाया जाता है और ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। एंथर, सिर्फ एंथर की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे पढ़ोगे 12th में बहुत कुछ पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है ना। चलो इसको बस ऐसे याद रख लेना। ओके, अच्छा एंथर पॉलन ग्रेन होता है। अच्छा किस कलर का होता है, किस कलर का बताओ तो, सोचो तो। ये पॉलन ग्रेन होता है, वो जो होता है वो कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। बहुत अच्छा लिख रहे हैं हम रेड से। आगे बढ़ जाओ। चलिए इसमें से कौन सा फूड चेन बनाता है। देखो यार, घास बकरी खाएगा, बकरी को ह्यूमन खाएगा, बात बराबर है, ठीक है। घास आएगा तो घोड़ा खुद ब खुद आ जाएगा, धमाल वाला सीन याद आ जा रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद चलो, एक बुक है, इसका नाम क्या है, फिलोसॉफिक जूलॉजी। ये कौन लिखा है, ये लिखा है आपका लैकमॉक ने लिखा है, ठीक है। कब लिखा है, कमेंट सेक्शन कर सकते हो अगर याद हो तो, क्योंकि मैं खुद भूल गया। डार्विन बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विन से रिलेटेड कुछ बात सीख लो। इनका पूरा नाम क्या था बच्चों, बताओ। ये पढ़ रहे थे क्या मन मन में, बिल्कुल, बहुत अच्छा। डार्विन, ओके। इन्होंने क्या क्या दिया, इन्होंने सबसे पहले थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। थ्योरी ऑफ, मच्छर परेशान कर रहा है यार, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ओके ठीक है। इनको किस नाम से जाना जाता था, फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। कौन बोलेगा फादर ऑफ इवोल्यूशन, तो डार्विन, ठीक है। चलो उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा था, उनका बुक का नाम क्या था, ओरिजिन। देखो जिनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें बुक पिछले 10 साल के अंदर पूछा गया था, मैं तुम्हें बताते चल रहा हूँ, तो तुम लोग क्या करो, देखते चलो बस, और जो चीज़ बता रहा हूँ लिखते चलो आपका सेंटअप पेपर में, है ना। स्पीसीज, ये लिखा था कब, 1859। डेट थोड़ा सा देख के रखना कभी, क्योंकि साइंस में ज़्यादा डेट तो आएगा नहीं। अब पूछने का मन हुआ ना तो ये पूछ सकता है, मन पे डिपेंड करता है। ओके, अच्छा मिलर, मिलर मिलर कुछ किया था क्या, आपने मिलर के बारे में पढ़ा अपनी बुक में, बोलेंगे नहीं ये पहली बार सुन रहे हैं, बिल्कुल गलत। आप एनसीईआरटी ओपन करोगे, जिसमें चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, उसमें सबसे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का एक डिब्बा बना होगा, कॉलम है ना, तो उस कॉलम के सेकंड पेज में जाना, वहाँ पे इसके बारे में जिक्र थोड़ा सा है, बट सीख लो। इन्होंने क्या बोला था, मिलर, और भी इनका पूरा नाम आई थिंक कुछ था यार, मैं खुद भूल गया पूरा नाम, बट मिलर याद रखना। और एक साइंटिस्ट था, इन्होंने दोनों मिलकर, बट इनका नाम दे लिया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने क्या बोला था, जो लाइफ जो है, ये जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो, लाइफ कुड हैव ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेटेड, ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, किससे, बेसिस, बेसिक मॉलिक्यूलर पर्सन की वजह से, ठीक है, मॉलिक्यूलर पर्सन की वजह से, ऑन द अर्थ। किसका कहना था ये, मिलर का। ऑलरेडी बहुत लोग आए कि किससे दुनिया मतलब बना, कोई बोलता है बिग बैंग थ्योरी, कोई कुछ, कोई बोल रहा है हम लोग कीचड़ से एवोल्यूशन हुआ है, कोई बोलते हैं कुछ, मतलब बहुत सारा थ्योरीज था। अब पढ़ोगे, आई थिंक ये 11th में था कि 11th में तो नहीं, आई थिंक 12th में था ये वाला चीज़, है ना, 12th में आपको मिलेगा, तो अब पढ़ना मजा आएगा, अभी छोड़ो, तो फिर अभी 11th पढ़ लोगे तो क्या ही फ़ायदा। आ जाओ, आज वेयर आर रेनिन्स एंड गम्स स्टोर्ड, कहाँ पाया जाता है रेनिन्स एंड गम्स। ये जो गम तो हम लोग में है बहुत सारे, दिल की अरमा आंसू में बह गए थे, ठीक है, फिलहाल आंसू में तो नहीं बह रहे, कुछ और फॉर्म में बह रहे, ओल्ड जाइलम में, ठीक है। और गम से याद आया कि आप लोग में से बहुत लोगों का नंबर मेरे पास ऑलरेडी सेव है, जिन्होंने सैम्पल पेपर लिया, वो लोग पता नहीं इतना, मतलब क्या बता, इतना इमोशनल वो लोग स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, मतलब ऐसा लगता है कि दुख अभी 10th में ही उनको हर एक दुख मिल गया, चाहे वो पड़ोसी हो, फैमिली से हो, एंड और जो भी चीज़ सोच रहे हैं ना, सब कुछ दुख है ना। और बहुत लोग मोटिवेशन है ना, कुछ बोल दिया कोई
तो उसके लिए स्टेटस लगा दिया, कोई कुछ बोल दिया, हमको हर्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तुम्हें यही बोलूँगा, ये स्टेटस वगैरह मतलब के चक्कर मत पड़ो, मतलब वो सब चीज़ देखोगे तो और बुरा लगेगा, है ना। और आजकल फ़ोन में क्या है, तुम्हारे जो हालात चल रहे हैं ना उसी पे चीज़ें रील देते रहेगा। तुम अगर तुम सैड हो तो तुम्हारा रील भी वही टाइप का सैड ही आएगा और तुमको रुलाने का कोशिश करेगा। तो कोई कुछ बोला हो तो, या बहुत कोई बोल देता है, बहुत हर्ट हो जाते हैं, एक टाइम पे हो जाता है ऐसा कि हर्ट हो जाते हैं, हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। कोई बोल देता है तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे बहुत लोग आपको डायरेक्टली बोल देते हैं, आपको बुरा लगता है, हर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से 5 दिन पढ़ते नहीं हो, खाते नहीं हो। एट द ओवरऑल जाके नुकसान खुद को ही होने वाला है। तो जो भी कुछ बोले उसका जवाब मत दो, उसको मोटिवेशन लो। उन्होंने बोला ना कि हमसे कुछ नहीं होगा, अब करके दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे भी बहुत कोई, मतलब अभी तो नहीं, अभी तो सब ठीक हो गया एकदम, अभी क्या बताएं, सब चेंज हो जाता है। तो किसी ने बहुत पहले बहुत कुछ कहा था, बट उनका जो भी चीज़ बोला, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, तो बस उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। अभी बोल रहे हैं कि उनसे सब कुछ हो जाएगा, तो बस तुम चेंज करने में लग जाओ, ठीक है। खुद को चेंज मत कर लो, वो बोला नहीं है होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, तुम करोगे तो सब कुछ होगा, है ना। सबका जो सोचता है उसका थिंकिंग को बदलना है ना, करके दिखाना है क्या, अच्छा नंबर ला करके। चलो, जब अच्छा नंबर आ जाएगा तो जो लोग आपको कुछ भी बोलेंगे वो लोग सबसे पहले आ जाएंगे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स इन द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, बताओ कहाँ पे, वैक्यूम में कि कहाँ पे। चलो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 28 बताओ तो फटाफट से, ऑलरेडी स्पीड भी मेंशन कर सकते हो अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जितना आपका एसआई यूनिट सब है इसको ध्यान रखना खास करके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, कूलम, ठीक है। अच्छा, ओम क्या है, ये जो है आपका ये था ना रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ना, मैं अभी भूल रहा हूँ। तो रेसिस्टेंस का ओम होता है, ठीक है। और 1 ओम इक्वल टू कितना होता है, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर होता है, ठीक ठीक, ओके। और कुछ चीज़ और पढ़ना है, बताते हैं तुमको। अच्छा एक बात बताओ तो ये जो ओम थे वो उनका पूरा नाम क्या था, वो कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो याद रखना ये जो थे ये थे जर्मन फिजिसिस्ट है, ठीक है। फिजिक्स का चीज़ फिजिक्स होगा ही, फिजिक्स से रिलेटेड, ओके। ये उनका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम, ओके। और ओम को कैसे डिनोट करते हैं, उल्टा हंडी। और ये किस टाइप का लेटर है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी में चीज़ें मेंशन है। अगर गड्ढा करके क्वेश्चन पूछना हो, तुम्हें फंसाना हो, है ना, तो तुमको ऐसे फंसाएगा। तो बता रहा हूँ, सीख लो। ये जो उल्टा हंडी दिख रहा है ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। कैसा लेटर है, ग्रीक लेटर है, बहुत अच्छा। और कुछ चीज़ें बताएं, हाँ। एक क्या होता है, आर होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है, बहुत अच्छा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और I इक्वल टू V/R। इसमें क्या किया, कुछ जादू पलटी किए, बस कुछ नहीं। ये वाला क्या था, इधर डिवाइड में था, इधर भेज दिया, ये वाला था इसको इधर भेज दिया, बस हो गया। ये चीज़ भी याद रख लेना, है ना। चलिए, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, देख लेना, है ना। चलिए, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं मैं पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ लोग सोचेंगे इतना कि बकवास करता है ना यार। सही बताऊँ, 1 घंटा बैठ के अकेले रूम में बोलना, ये बहुत बड़ा काम होता है ना। तो अकेले मस्ती करते करते वीडियो बना लेते हैं, तुम लोग का भी भला हो जाता है, मेरा भी भला हो जाता है। चलिए, उसके बाद द वैल्यू ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एट ओवरलोड, तो क्या हो जाएगा, बताओ। क्या हो गया भाई, मैं क्वेश्चन कहीं और पढ़ लेता। अच्छा, द वैल्यू ऑफ द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एट द टाइम ऑफ ओवरलोडिंग, वो कैसा होगा, हाई होगा, लो होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हाई होगा कि लो होगा, बताओ। और किसका इस्तेमाल करते थे हम लोग, फ्यूज़ का इस्तेमाल करते, बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण, है ना। चलो,
उसके बाद इंस्ट्रूमेंट स्प्लिट रिंग कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? स्प्लिट रिंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? सोचो, इलेक्ट्रिक मोटर में। ठीक है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम था? वो जो था डिवाइस था, कन्वर्ट करता था किसको? मैकेनिकल, सॉरी मैकेनिकल को कैसे, इलेक्ट्रिकल को ना, मोटर है ना, तो इलेक्ट्रिकल को आपका मैकेनिकल में चेंज करता था। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का काम। अच्छा, एक चीज़ मैं तुम्हें बताना था इधर से, इसलिए मैं दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। एक चीज़ गुदगुदी हो रहा था कि कुछ बताना है तुम्हें एक्स्ट्रा। एक नाम सुना है आपने? मैं लिखने से पहले बताता हूँ। एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं रेसिस्टेंस को चेंज करने में सर्किट में। क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ डिवाइस, अगर बहुत शिद्दत से पूछना हो ना, डिवाइस यूज्ड टू चेंज, क्या चेंज? द रेसिस्टेंस या सी लिखते हैं, रेसिस्टेंस इन द सर्किट। तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना, एक बंदा आता है जिसका नाम बालवीर, जो दुनिया को बचाता है, नहीं, उसका नाम था रियोस्टेट। ठीक है, याद रख लेना। अगर बहुत ढंग का क्वेश्चन बनाने वाला हो तो इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं। आ जाओ, हम लोग क्या बता रहे थे? अच्छा, गैल्वेनोमीटर का बताओ तो क्या करता है गैल्वेनोमीटर? कमेंट सेक्शन जाओ, बताओ गैल्वेनोमीटर क्या बोलता है। अच्छा, कौन सा मिरर सूटेबल होता है सोलर कुकर के लिए? कुकर के लिए कनकेव मिरर। क्यों भाई? कनकेव, कन्वेक्स में बाहर फेंक देगा सोलर एनर्जी, तो क्या फ़ायदा होगा? तो कनकेव कर लेगा, एक जगह गुफा में कर लेगा, तब ना एनर्जी ये हो पाएगा, एक अमाउंट पहुंच पाएगा, तब ना वो गर्म कर पाएगा कुकर को। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अभी तो मैं तुम्हें बताया यार। चलो, द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो डोमेस्टिक में क्या पाया जाता है? न्यूट्रल का पूछा है। हाँ जी, न्यूट्रल का पूछा है, तो बता दो, बता देगा तुम्हें। बताओ। न्यूट्रल का ब्लैक होता है। बहुत अच्छा, ऑलरेडी मैंने 3 का तो बता ही रखा था। व्हाट टाइप ऑफ करंट रिसीव बाय बैटरी? बताओ, कुछ नहीं बताना इसमें, बताने का क्या है? डायरेक्ट करंट है ना। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 में बोलना चाह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये आई थिंक उससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग बता चुके थे ना, विद ऑल और जो भी चीज़ कनेक्टेड बता चुके थे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? या ध्यान से देना, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ऑन इंटरिंग डेंसर टू, वहाँ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, या बोथ इक्वल होगा, या नन ऑफ दिस होगा? क्वेश्चन नंबर 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तुम लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जवाब देना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अच्छा तरीके से पूछा है। इससे पहले वीडियोस मैंने इसका जवाब दिया है, बट मैं तुम्हें जानना चाह रहा हूँ तुम लोग आंसर देखते हो कि नहीं वीडियो, है ना। चलो, इसमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में? ठीक है, चलो एनसीईआरटी का लाइन भी मेंशन है। फॉर्मूला ऑफ लेंस की बात करें, 1/v माइनस का 1/v इक्वल टू 1/f। मैक्सिमम वेवलेंथ किसमें विजिबल लाइट होता है? बताइए जल्दी। मैक्सिमम विजिबल कौन सा होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम किसमें पाया जाता है? रेड, इसीलिए हम लोग खतरा के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। इसमें क्या होता है भाई? बताओ इसमें क्या होता है? इसमें स्कैटर लीस्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कौन सा कलर स्कैटर लीस्ट करता है? तो आप क्या किसको जवाब दोगे? लाल है भाई, लाल है, ठीक है। स्कैटर लीस्ट, ओके। और कुछ? और कम बेंड होता है, मुड़ता भी कम है, ठीक है, सख्त है बिल्कुल। लीस्ट क्या होता है? बेंड होता है। और मोस्ट बेंड कौन हो रहा था आपका? वॉलेट हो रहा था, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए विप गियोर, तो वी पहले आ रहा था, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेंड कर रहा था, बट आर लास्ट में आ रहा था, इसलिए वो लीस्ट बेंड में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा स्कैटर मोस्ट की बात करें तो अपना मैक्सिमम जो होता है स्कैटर लीस्ट हो गया। स्कैटर लीस्ट ये तो तुमने बता दिया। अच्छा, अगर स्कैटर मोस्ट पूछ ले तो क्या करोगे? यहाँ लीस्ट वाले स्कैटर, अच्छा मोस्ट ब्लू जो होता है ये क्या होता है? मोस्ट स्कैटर होता है। क्या होता है? मोस्ट स्कैटर होता है। ओके, समझे। चलिए आगे चलिए। द फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज 1 मीटर। पावर ऑफ लेंस विल बी, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू 1/f। और तुमको फोकल लेंथ क्या दिया हुआ? 1 मीटर दिया हुआ। और याद रहे कि हम लोग जो फोकल लेंथ लेते हैं वो मीटर में रहता है। अगर मीटर में नहीं रहता तुम चेंज करते, ठीक है। और आई थिंक बिहार बोर्ड में चेंज करना नहीं देगा, तुम्हें मीटर में ही दिया रहेगा, तो तुम टेंशन मत लो। तो P इक्वल टू
1, तो फॉर्मूला का है फोकल लेंथ कितना 1 है, तो 1 रखो तो 1 में 1 हो गया, एक ही बात है। तो ये जो हो गया आपका 1 डायोप्टर के बराबर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 डायोप्टर अगर इन केस अगर सिर्फ नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक, कोई इशू नहीं है। तो ये देखा फॉर्मूला समझ में, अगर न्यूमेरिकल्स दे रहा है कितना छोटा सा दे रहा है, P = 1/f, P का वैल्यू तुमको पावर ऑफ लेंस निकालना था, 1 तो दिया हुआ रहता फॉर्मूला में। तो देखो तुम्हें फोकल लेंथ दिया हुआ तुम्हारे लेंस का कितना 1 ही दिया हुआ है, तो जस्ट पुट करो आंसर लेके आओ, 1 डायोप्टर आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगर कुछ इसके जगह 1 2 3 भी दे दे तुम सब बन जाना चाहिए ना। चलो, इसमें से कौन सा है जो रिप्रेजेंट नहीं करता इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर्किट को, कौन सा नहीं करता है जी, कौन सा नहीं करता है? ये VR² को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों, किसको किसको करता है? I²/R। अगर तुम लोग सच्चे NCERT प्रेमी हो गए तो ये बताओ ये क्वेश्चन NCERT का है कि नहीं, है ना। एक होता है V/I, एक होता है V²/R। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इलेक्ट्रिक पावर को, ठीक है, समझे। अगर इंक्रीज करना वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस तो हम लोग कैसे लगाएंगे? रेसिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज में लगाएंगे तब ना बढ़ेगा बच्चे, ठीक है, समझे। आ जाइए, चलिए। द पिगमेंट मेक कलर यूरिन येलो, कौन सा है, मतलब कौन सा पिगमेंट है जिसके कारण से कलर ऑफ यूरिन जो ये होता है येलो होता है, उसे यूक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम। और आई थिंक और इसको कुछ नाम से जाना जाता था, ठीक है, उतना तो नहीं पूछेगा, बट एक नाम से जाना जाता है यूरोक्रोम को, किस नाम से जानता है, याद आएगा तो बता देंगे, बट अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, हीमोग्लोबिन बताइए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे अभी याद आ रहा है। हीमोग्लोबिन के कमी से क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2010 से लेकर के 2024 तक के लिए रख लो, कहीं में भी पूछा गया होगा, बट मुझे एग्जैक्टली साल याद नहीं, बट ये याद रखना। इसमें जो होता है, इसके कमी से क्या होता है? लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? हम लोग को क्या होता है? एनीमिया होता है। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, क्या होता है? कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, इस बात को याद रखना। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये आयरन रिच प्रोटीन RC में पाए जाते हैं, सॉरी RCB क्यों बोल रहा यार, RBC, ठीक है, मैं भी ना, तो मैं लिख देता हूँ कुछ चीज़ें। क्या पाया जाता है? आयरन रिच प्रोटीन इन RBC बोले तो रेड ब्लड सेल, WBC बोले तो वाइट ब्लड सेल, जो कंटेन करता है दैट कैरी, क्या कैरी करता है जी? RBC। फटाफट कमेंट सेक्शन में दिमाग दौड़ाओ, बोलो क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन, है ना। अच्छा एक बात बताना, तुम लोग जब मेरे वीडियोस देखते हो तो ईयरफोन लगा के देखते हो या फिर ऐसे ही मतलब स्पीकर में? बस मैं जानना चाह रहा कि मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक जाता है कि अदर फैमिली मेम्बर, क्योंकि वो लोग सुनेंगे तो क्या बोल रहे हैं, लड़का बोलते रहता है कुछ ना कुछ, इसलिए मैं सोचता हूँ कभी कभी, है ना, क्या बोलते होंगे आपके घर वाले? लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द, मेरा बोलने का मकसद एक ही है, हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपक नहीं, ये नहीं था यार, मतलब मकसद एक ही है कि मैं अकेले थक जाता हूँ क्वेश्चन आंसर, इसलिए दिमाग को मस्त रखने के लिए और आप लोग भी बोर ना हो, इसी कारण से थोड़ा बहुत मस्ती करते रहते हैं। तो ऐसे खुराफाती दिमाग बहुत ज़्यादा मेरा, वही सब करते रहते हैं घर पे। हाँ चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज? नॉट इसमें से कौन सा नहीं है? तो बताओ। पेट्रोल को कर पाओगे? अगर पेट्रोल होता तो फायदे नहीं होता, मज़ा आता ना, मज़ा आता। आवाज़ कम नहीं हुआ, हम बोलना बंद कर देते हैं ना, तुम लोग आवाज़ चेक करने लगे होगे बहुत, कोई ये क्या हो गया, नेट तो नहीं रुक गया? हाँ तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बताना चाह रहा था, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या है इसमें से जो है आपका एड्स जो है, ये आपका ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। और अच्छे से देख लेना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, क्या क्या होता है, 3-4 एग्जाम्पल बता दूँ, बिल्कुल बता देता, सब्जेक्टिव के लिए पता नहीं पूछ दे, है ना। एक होता है गोनेरा, RA, उसके बाद एक होता है सेप्सिस, हेपेटाइटिस बी। अच्छा एक बात बताओ तो ये एड्स किसके कारण से होता है? HIV वायरस के कारण से होता है। HIV इज़ द वायरस होता है
जो काउज करता है क्या? एड्स। ठीक है, अच्छा एड्स का फुल फॉर्म बता दो। एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना। और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आप क्या क्या देख सकते हो कि कौन कौन से मेथड्स हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। ठीक है, देख के जाना, क्योंकि आई थिंक पिछले साल 5 नंबर में पूछा था, है ना, 2024 में। ठीक है, 24 में दिया था, हाँ पूछा था, तो वो देख के जाना। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यहाँ पे तो मैंने बता ही दिया, इसको देख लेना। सब्जेक्टिव में एग्जाम्पल पूछा है, कुछ बताइए और इसको किस तरीके से बच सकते हैं सब चीज़ों से। ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो ग्रेफाइट। चलो टाइम नहीं लगाएंगे, है ना। चलो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मे बी बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? बायोटिक कौन है? बायोटिक जिसमें जान पाया जाता है, तुम में मेरी जान बसती है, किसमें बसती है? तो फंगी, है ना। चलो, द मेटल कवर फॉर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन इन कनेक्टेड विथ? देखो, जो मेटल कवर होता है वो किसी अर्थ वायर से होता है, सीधा सीधी बात है। क्योंकि भाई जब ज़्यादा ये हो जाता है, आप अर्थिन का नाम सुने होंगे, है ना, तो वो वाला चीज़ है अर्थ वायर। ओके ओके, अर्थ वायर किस कलर का होता है? जब अर्थ से जुड़ा हुआ है तो अर्थ कैसा है? ग्रीन ग्रीन है, तो बस हो गया ग्रीन। और आपका लाइव वायर, जिंदा, एकदम जिंदा वायर कौन? लाइव, रेड कलर का, जिंदा खतरनाक, है ना, रेड। चलो, न्यूट्रल कैसा होता है बच्चा? ब्लैक होता है। चलो 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 चलो, इलेक्ट्रिक मोटर के इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सब जगह करते हैं। एंड हम लोग तो ज़्यादा करते हैं, जब भी कार वगैरह खरीद के लेके आते हैं तो अक्सर ये बॉयज़ करते हैं। कार एक दिन चलाना, दूसरा दिन कार को खोल खाल के ऑपरेशन करके मोटर निकाल के पंखा बनाना, ये सब बहुत करते हैं, है ना। चलो, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बाइनिंग टू लाइटर न्यूक्लाई टू फॉर्म वन न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। मैं तुम्हें एक चीज़, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि न्यूक्लियर फिजन, यहाँ पे फ्यूज़न है ना, फ्यूज़न एंड फिजन दोनों में अंतर है ना। और दोनों में अंतर है, और जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा ताकि डाउट छूमंतर हो जाए। दोनों पूछता है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड फिजन, है ना। तो अच्छे बताता हूँ। देखो, फ्यूज़न मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, फ्यूज़ होना, ठीक है। मतलब ये अगर फ्यूज़न दिखे मतलब जॉइंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है? दो था, एक हो गया, यानी कंबाइन हो गया, ठीक है। तो मिंगल हो गया सिंगल से, सॉरी मतलब मिंगल से सिंगल हो रहा है ना, वन हो रहा है। अच्छा छोड़ा हटा, मिंगल सिंगल हटा। बट ये याद रखना कि अगर जुड़ रहा है, जॉइंट हो रहा है, अगर जॉइंट हो रहा है तो वो आपका फ्यूज़न होगा। और फिजन, अच्छा फिजन से तुम्हें एक बात याद नहीं है ना, बाइनरी फिजन तुमने पढ़ा है बिल्कुल। उसमें क्या हो रहा था? स्प्लिट हो रहा था ना। तो बस वही तो चीज़ है बच्चे, बस यहाँ न्यूक्लियर लग गया फिजिक्स का वर्ड। बस फिजन मतलब क्या होता है आपका? बंटवारा। फ्यूज़न मतलब जॉइंट। तो यानी स्प्लिट अगर बात करें, अगर स्प्लिट ऑफ हैवी एटम हो रहा है इंटू टू या मोर, टू लगा दो भाई, टू और मोर लाइटर एटम बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा अपना? न्यूक्लियर फिजन। अगर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? कंबाइन होके एक बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। फिजन फ्यूज़न दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूजन मत, बस सिंपल से याद रखना। फिजन दिख रहा है, बाइनरी फिजन हमने पढ़ा था, वो क्या हो रहा था? बट रहा था, ठीक है। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है, वही हो रहा था। तो ये याद रखना, ओके। अच्छा, एक बात याद रखना कि कोई चीज़ को तोड़ोगे तो तुमको ज़्यादा टेंशन लगता है ना। घर तो बना लिया बच्चे, जब तोड़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है ना। तो वो जब तुम तोड़ोगे तो उसके लिए तो कुछ तो चाहिए। अरे क्या चाहिए? प्राइमरी फ्यूल चाहिए, वो यूज़ करते हैं तोड़ने के लिए, जिसका नाम है प्राइमरी फ्यूल यूज्ड। क्या यूज़ करते हैं इसमें? यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं फिजन में, ठीक है। बहुत बार ऑब्जेक्ट में पूछ देता है कि आप यूरेनियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो कहाँ करते हैं बच्चे? घर साफ करने के लिए नहीं,
पूरे साफ करने के लिए किसका, न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। यूरेनियम मैं यहाँ लिखने वाला था, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं फ्यूज़न में, ठीक है। इसमें कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, क्या फ्यूज़न में करते हैं, किस चीज़ का, बस प्राइमरी इसमें भी फ्यूल पाया जाता है क्या, आई थिंक इसमें और भी कुछ पाया जाता है, बट एक याद रखना, ट्राइटम एग्जाम्पल याद रखना, इसमें भी यूज़ कर सकते हो, है ना। बट ये तुमसे एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाए, किसका इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम में, सो यूरेनियम क्या बता रहा हूँ मैं, यूरेनियम में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फिशन में, ठीक है, फिजन नॉट फ्यूज़न, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा आ जाओ, कार्बन इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर अगर आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आई थिंक होना तो चाहिए ना, कार्बन सॉरी पीरियोडिक टेबल, यार मैं भी बौखला गया हूँ। तो ये पीरियोडिक टेबल है ना, वो चैप्टर आप एनसीईआरटी में नहीं होगा तो यूट्यूब पे जाना सर्च कर लेना, किसी को भी लेक्चर देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आ जाओ, कार्बन जो मेंबर होता है किस ग्रुप का, ये पूछा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये ग्रुप 14 होता है, ठीक है, ये तो बात है। एक बात बताओ पहले कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या, ये कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये किसने दिया था, जिनका नाम था हेनरी मोसले, ठीक है, 1938, हटाओ यार तुम लोग कितना हिस्ट्री पढ़ोगे। ये क्या थे, ये फिजिकल और क्या इन्होंने क्या बोला कि जो इन्होंने किसके बेसिस पे रखा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट का उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ उसका स्टेटमेंट, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, पढ़ते चलो साथ साथ, आर द, बोलते क्यों नहीं, बोलो, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तुम नंबर मांगोगे हम नंबर दे देंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर। चलो ओके, और कुछ चीज़ें बताना। अच्छा बताते हैं मैं तुम्हें कि ये बात बताओ कि ग्रुप यहाँ पूछा है तो टोटल कितना ग्रुप होता है बच्चा, फटाफट बता दो, टोटल ग्रुप कितना होता है पीरियोडिक टेबल में, बताओ कितना होता है टोटल, सोच लिया, बिल्कुल अच्छे से लॉक कर दें, 18 ग्रुप होता है। और इसी 18 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में पता है कैसे पूछेगा, वर्टिकल कॉलम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नॉन एज, दे देगा ऑप्शन में, ग्रुप हो गया, पीरियड हो गया, फलाना ढिमकाना, तो क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल पूछे तो ये क्या हो गया, आपका ग्रुप हो गया, ठीक है। वर्टिकल आगे आएगा क्वेश्चन तब देखना, ये जो करा रहा हूँ ना आपको PYQ बहुत हेल्प करेगा, मजा आएगा तुमसे, PYQ आराम से बनेगा, नाचते गाते बनेगा। ओके, एक आपका आता है, अच्छा पीरियड्स कितने होते हैं, या ग्रुप्स का बात बदल दिए, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है ग्रुप कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं, तो पीरियड्स 7 होते हैं। कैसे, स्कूल में कितना घंटे होता है, 7 ही होता है बस, कितने होते हैं, 7 होते हैं। चलिए ये बात याद रखना। और इसको हॉरिजेंटल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल रो, यहाँ वर्टिकल था, यहाँ हॉरिजेंटल, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बोल तो कि नहीं, बोलो इस, तो पता है ये बोलते क्यों नहीं, बताइए किसका डायलॉग है, हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ठीक है, जो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाते हैं, क्लाइमेट के बारे में, वो ऐसी है, मतलब उनका बहुत मस्त, बहुत अच्छा प्रोफेसर है। तो वो ना बस सिंपल सा आएंगे, बुक वगैरह नहीं खोलते हैं, सिंपल सा अपने मन से अपने शब्दों में अपने बात को बताते हैं और हम लोग से बुलवाते हैं, बोलते क्यों नहीं, बोलो, ये लड़का बोल नहीं रहा है, इस तरीके से बहुत सपोर्टिव सर है। तो वहीं मेरा भी चढ़ गया, बोलते क्यों नहीं, ठीक है। चलो और कुछ चीज़ बता सकते हैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल से, जो इम्पोर्टेंट है, आ जाओ बताता हूँ मैं तुम्हें। एक होता है अल्कली, है सुनी अनसुनी प्यार में, है पता लापता, बोल गया मैं। एक होता है अल्कली मेटल, ये अल्कली मेटल क्या होता है, सिंपल सा, ये फर्स्ट ग्रुप, इसमें 6 केमिकल एलिमेंट होता है जो बनाता है फर्स्ट ग्रुप को। आपने बताया ना कि 18 ग्रुप होता है, बताया था ना, हाँ, तो वही चीज़ है कि 6 केमिकल एलिमेंट्स जो क्या बनाता है, दैट मेड अप
ग्रुप, क्या फर्स्ट ग्रुप बनाता है। ठीक है, इसमें आपको पता है क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, इसमें से कौन सा अल्कली मेटल्स है, एग्जांपल बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना लिथियम इंपॉर्टेंट है बच्चा, लिख लो लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। ठीक है, उसके बाद सोडियम, सोडियम का कितना होता है? देखो साथ साथ लिख रहे ताकि तुम्हें याद भी होते रहे बच्चे, है ना। एक होता है पोटाशियम। वैसे बच्चे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं भी तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ, बस ज़्यादा नहीं, 18 का हुआ हूँ। तुम लोग बोले नहीं नहीं झेठ बोल रहे, झेठ बोल रहे, सच में यार मेरा 18 हो रहा है इस साल, 18 एंड 6 मंथ आई थिंक, है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीना पक, जुलाई से, हाँ ठीक है 5 महीना, 18 साल 5 महीना समथिंग वही कुछ हो रहा है। चलो पोटासियम आपका 19 हो गया। उसके बाद क्या बने? रुबीडियम, रुबीडियम जो लोग मुझे देखे वो लोग समझ जाएंगे हाँ ये बच्चा है ना, बट मानो इस बच्चे का ही बात मानो, काम देगा तुम्हारा, है ना। सीजियम एक होता है सीजियम, सीजियम जो होता है वो 55 होता है। आपसे पता है क्या पूछेगा? अल्कली मेटल का एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द ज़्यादा चांसेस कि ये तीनों ऑप्शन में ज़्यादा रहे, है ना। देखो यही बच्चा तुम्हें बता रहा है, ये चीज़ करके जाना और भरोसा करो अच्छा सच में आएगा। ये क्या है? फ्रांसियम जो होता है इसका 87 होता है, बट ये थोड़ा सा इसका थोड़ा एटॉमिक नंबर थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, है ना। ठीक है, आगे एक इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ मैं बताता हूँ, याद आ गया तो बता ही देता हूँ तुम्हें साथ साथ। एक होता है हेलोजन, हेलो हेलो एवरीवन, वही वाला हेलो। एक होता है हेलोजन, ठीक है, हेलोजन्स जो ग्रुप 17 से होता है। ग्रुप 12th में जो लोग होंगे उनको मालूम होगा, वैसे तो 12th का कौन ही देखेगा, है ना। तो हेलोजन ग्रुप 17 से होता है, इसमें नॉन मेटालिक, तो बता क्यों रहे 12th का चीज़, कुछ है चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, ऐसे थोड़ी ना मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें। मेटालिक एलिमेंट होता है, ये बात करें इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन हेलोजन है? तो फ्लोरीन आपका क्या हो गया? क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। क्या कर रहा हूँ मैं रुको एक मिनट। फ्लोरीन, उसके बाद आई थिंक क्लोरीन, आई थिंक क्या बिल्कुल है क्लोरीन, ये सब साल्ट बनाने के लिए काम आता है ना। ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, एस्टेटीन, सब्सक्राइब कर लो। ये हेलोजन है, ठीक है। ये 9 होता है फ्लोरीन का, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का कितना होता है? 35 जी 35, ये 35 होता है एटॉमिक नंबर 35। आयोडीन का कितना होता है? 53 होता है, और ये एस्टेटीन का 85 होता है, बट 30 तक याद रखना, मेरा यही मानना है, ठीक है। ठीक, तो आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा हेलोजन है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 ज़्यादा पूछता है, ठीक है। एस्टेटीन है तो लिख लो, ठीक है, काम देगा। ग्रुप भी बता दिया ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ऑलरेडी क्लियर, ओके। आ जाओ नेक्स्ट, इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, बता दो कमेंट सेक्शन में भर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें से बॉक्साइट का और कुछ, बॉक्साइट इज ओर ऑफ किसका? बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का होता है, Al एल्युमिनियम, ओके। अच्छा एक बात बताओ मरकरी का ओर का क्या नाम है? Hg जो है ये किसका, इसका ओर का नाम क्या है? तो याद रखना Hg बोले तो मरकरी, या मैं ऐसे बोल दे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ तो मैं याद करने में आसान होगा। चीना बार क्या है? चीना बार यानी Hg और ये S कैपिटल वाला, ये ओर होता है, ओर ऑफ किसका? आपका Hg बोले तो बोलते क्यों नहीं? मरकरी, ठीक है, मत बोलो मरकरी, याद रखना। उसके बाद बोलो, चलो। अच्छा आयरन का ओर तो याद रखना, बट मोस्ट कॉमन की बात करें हम लोग, आयरन का मोस्ट कॉमन ओर आयरन का, तो सबसे पहले एक होता है मैग्नेटाइट, ऑलरेडी आप लोग SST में पढ़े हुए हैं ना, मैंने पढ़ा है मैग्नेटाइट, और एक आता है आपका हीमेटाइट, है ना। और भी होता है बट ये नॉर्मल है ना, तो बता दो, NCERT में मेंशन है तो बता दिया। सोडियम का वैलेंसी बताओ क्या होता है? सोडियम का वैलेंसी 1, ठीक है। चलो उसके बाद केमिकल फार्मूला ऑफ गिब्सम क्या होता है बच्चे, बता दीजिए ये वाला कमेंट सेक्शन में,
बता दीजिए, बता दो तुम बताओ। ऑक्साइड ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल वो कैसा होता है, वो बेसिक होता है, छपा हुआ क्वेश्चन। हाउ मेनी बॉन्ड्स देयर बिटवीन टू एटम ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, समथिंग दिस ट्रिपल बॉन्ड। ओके 3 दिया हुआ, कभी ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीख लो। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोचो फटाफट से। ये ग्रुप जो होता है ये कौन सा ग्रुप से आता है, ग्रुप 15 से आता है। ओके ये लाइटेस्ट नॉन मेटल होता है, ठीक है, लिख देता है यार, कुछ पॉइंट है ये सब इम्पोर्टेंट। ये लाइटेस्ट नॉन मेटल होता है, ये इम्पोर्टेंट पता है क्या चीज़ है, ये ना तो ये जो होता है ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कलरलेस, ठीक है, कलर क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो होता है कलरलेस होता है, साथ में ये ऑर्डरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। और 78% देख रहे हो बंदे को, 78.1%, उसको भी क्यों छोड़ेंगे, 78.1%, 78.1% जो होता है अर्थ एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, अर्थ एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और कुछ चीज़ एटॉमिक नंबर कितना होता है यार, 7 होता है बस। आगे आओ, आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ। क्या बोलना चाह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन देयर इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम, तो सोडियम का तुमको कन्फिगरेशन करना होगा। सोडियम को Na से दिखाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। कितना होता है, 11 होता है ना, ठीक है। तो सोडियम का इसमें एटॉमिक नंबर तो कितना, इसको 281, ये 11 हो गया। तो तुमसे क्या बोला था, आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, 1, तो 1 टिक करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तुम्हें अगर वो याद रहेगा, वैलेंस क्या बोलते हैं यार, एटॉमिक नंबर, तो तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर पाओगे। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, 1-2 आता है। अगर तुम में ये नहीं बन रहा तो ये डरो मत, और भी है, उसको मजबूत कर लो, इधर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, है ना। चलो जिसका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो आप कोशिश करो अदर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर, मतलब बहुत अच्छा लाने का, ताकि मेकअप हो जाए, है ना। डूबते नैया में तिनके का सहारा ले लेगा, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इन मॉल्टन मेटल क्लोराइड, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर, ठीक। चलो आगे आइए, आज कि ऑन क्या, ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन अ मेटल फॉर्म कंपाउंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, और वो कंपाउंड होता है सॉल्युबल इन वाटर होता है। यही तो पकड़ा गया बंदा, यही तो पकड़ा गया। तो क्या, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हो। ये सॉल्युबल इन वाटर बहुत बार पूछता है, तो कैल्शियम याद रखना, ठीक है। चलिए, द फिनोमिना इंडिकेटर अल्कलाइन मीडियम, तो व्हाट इज द कलर ऑफ, या फिनोथलीन है, मैं फिनोमिना क्यों पढ़ रहा था। ये इंडिकेटर होता है अल्कलाइन मीडियम का, तो ये किस कलर का होता है, ये जो होता है वो पिंक कलर का होता है। आई थिंक आपने वो किस कलर को डुबाने से किस कलर में बन जाता है ना, इस टाइप की चीज़ें हैं, उसी से क्वेश्चन पूछा है। इसको मिक्स करने से 3-4 चीज़ें हैं, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मेरा नोट्स मैंने बनाया था 3-4 साल पहले, पता 3-4 साल क्या, 2 साल 3 साल, पता नहीं मैं बोर्ड कब दिया था यार, भूल गया, देख के बताना होगा। IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड बताओ क्या होता है। IUPAC नेम से बहुत लोग घबरा रहे हैं। देखो वही बोला, जो चैप्टर अगर थोड़ा सा कमज़ोर है तो ठीक है, मेहनत करो, हो जाता ठीक, नहीं तो दूसरा चैप्टर पे ज़्यादा दिमाग लगा लो ताकि कवर हो जाए। एसिटिक एसिड जितने भी बुक में IUPAC नेम है उतना को अच्छे से कवर कर रखो, डिकोड से उसको फॉलो करते रहो, है ना, ताकि जो भी चीज़ें बताते रहूँगा। अच्छा एक बात बताओ, केमिकल फॉर्मूला क्या है एसिटिक एसिड का, CH3, बोलो CH। ओके चलिए आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4, ये H2SO4 क्या है, ये भी तो पूछ सकता है। ये जो आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। कभी कभी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पूछ देगा तो ये कर लियो। ठीक है, कौन सा रिएक्ट नहीं करता है ये पूछा है, तो आपका ये कॉपर जो ये रिएक्ट नहीं करता है ना। और भी बहुत कॉपर, हाँ बस कॉपर याद रखना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट टाइम आने पर बताएंगे, है ना। चले, इसमें से कौन सा पेयर में पाया जाता है, मेटल का 2 पेयर, बताओ जल्दी से, सोडियम कैल्शियम, है ना। उसके बाद इसमें से एलोट्रॉप्स कार्बन, टाइम नहीं लगाएंगे। कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर, बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। और ये सब 17, 18, 19 जो भी लिखा हुआ है 30 तक याद कर लेना, ज़्यादा काम होता है। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है बताओ, टोमेटो में पाया जाता है, दिख रहा है, हाँ
ऑरेंज में क्या पाया जाता है, विनेगर में, टर्मरिक में, ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। इसमें से कौन सा मेटल है जो कंबाइन नहीं करता है, नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है। तो देखो अकॉर्डिंग टू अगर तुम लोग क्वेश्चन जाओगे, ठीक है, क्वेश्चन जाओगे तो एक चीज़ थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। क्या मिसिंग है मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अगर 2-3 चीज़ें, एक आता है मैग्नीशियम, आंसर मैग्नीशियम सही नहीं होगा, लेकिन इसी को सही लेके चल रहा है, बट मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, तुम वो चीज़ याद रखना। अरे रुको 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 1 मिनट बस, मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हें चीज़ें बताता हूँ। देखो 2-3 चीज़ें यहाँ से पूछ सकता है। सबसे पहले जो यहाँ आधा क्वेश्चन यहाँ तक तो सही है, मैग्नीशियम जो है ये आपसे ये रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम, बट यहाँ पे हॉट वाटर भी ऐड कर दें, इसलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे। ये जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। किससे रिएक्ट करता है, बट यहाँ जो रिएक्ट करता है लेकिन ये जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। मैग्नीशियम एनसीईआरटी में ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है, हॉट वाटर के साथ मेंशन रिएक्ट कर जाता है, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। तो ये तो नहीं रहा। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका ये एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो एल्युमिनियम तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। एल्युमिनियम, आयरन, अरे आयरन है, सॉरी मैं ध्यान ही नहीं किया, उधर ही ध्यान रह गया मेरा, सॉरी, ठीक है। एक होता आयरन एंड जिंक, जो है जिंक, ये जो है ये रिएक्ट ना तो कोल्ड वाटर के साथ करता है ना तो हॉट वाटर के साथ, तो एफ ये हो जाएगा, मैं बताना चाह रहा था। चलो कोई बात नहीं, डू नॉट रिएक्ट आइदर, मच्छर परेशान कर रहा है यार, मेरे स्क्रीन में बैठ के तुम क्या खाएगा, रिएक्ट 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 कहाँ है, आइदर विथ कोल्ड और हॉट, ठीक है, ये बात याद रखना। और एक पॉइंट लिख लेना कि और कुछ तुम्हें बताना है, लेकिन ये हॉट और कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन और एक बात याद रखना एनसीईआरटी में ये भी है कि ये रिएक्ट कर जाता है किससे रिएक्ट कर जाता है, विथ भाप से नहीं, भाप से, स्टीम से, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो अकॉर्डिंग टू आंसर ये वाला आंसर हो गया। और कुछ चीज़ बता दे तुम्हें, मेटल में जैसे लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ। कौन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो है रिएक्ट नहीं करता है, नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो 68 हो गया, चलो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस काम खत्म हो जाएगा हम लोग का, है ना। चलो 69 बताओ, अमलगम सिंपल से एक चीज़ याद रखना कि आपका अमलगम में क्या होता है, ये मिक्सचर होता है मरकरी और अदर मेटल का। तो मरकरी जिसमें रहा तो मतलब वो अमलगम, यानी Hg तो एक ही में दिख रहा है ना, तो बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अच्छा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर जो होता है ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, ये बात मैं तुम्हें ये बता देना चाह रहा था पिछले, बट याद नहीं आ रहा था, अभी याद आ गया तो बता देता हूँ। जो गोल्ड होता है, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, इसमें से कौन सा है जो पाया जाता है फ्री में, ठीक है, फ्री मतलब फ्री स्टेट में, नॉट फ्री मतलब तुम लोग लूट लोगे ना। प्लैटिनम, फ्री नाम सुन के बहुत लोग उड़ गए होंगे चेयर से। एंड कॉपर, ये जो होता है ये फाउंड इन द, कहाँ पे, फ्री स्टेट। चलो, लेकिन
ये भी याद रखना कि सिल्वर और आपका कॉपर, ये जो दोनों है ना, ये जो है ये कंबाइंड में भी पाए जाते हैं, ठीक है, कंबाइंड में भी पाए जाते हैं। किसमें? सल्फाइड और ऑक्साइड और में। किसमें? सल्फाइड और ऑक्साइड, ऑक्साइड और में पाया जाता है, ठीक है, इस बात को भी याद रखना। चलिए, उसमें से कौन सा मेटल है जो क्या कहता है बेस्ट कंडक्टर, तो कौन हो जाएगा? बेस्ट कंडक्टर सिल्वर। उसके बाद कौन सा, यहाँ पे देखो, विच ऑफ द मेटल कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट से कौन हटा सकता है? तो आप कौन हटा सकता है? सोचो क्या हो जाएगा। तुम्हें क्या याद होना चाहिए? तुम्हें याद होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। क्या था रिएक्टिव सीरीज? करीना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी, क्यों, मिली, ये मिली एक्स्ट्रा है, ठीक है, मिली, एजी बोले तो सिल्वर, एयू बोले तो गोल्ड, तो ऑडी, सिल्वर ऑडी। तो देखो यहाँ पे जिंक तुम्हारा कौन है जिसका ज़्यादा पैसा पावर वो हटा देगा, तो जिंक तुम्हारा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, तुम्हारा नहीं, मतलब एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, हैं। उसके बाद यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हटा रहा, तो जो पावर जिसका ज़्यादा होगा वो हटाएगा। ऑप्शन में देखो एयू नहीं तो होगा, सॉरी सीयू दिख रहा है, सीयू तो खुद नीचे नहीं हटा पाएगा। एमजी दिख रहा है, एमजी हाँ दिख रहा है, तो यही ना हटा पाएगा, तो एमजी हम लोग टिक करके आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अगर उसकी जगह सीए रहता ऑप्शन में तो सीए को टिक करता, क्योंकि एमजी से भी ज़्यादा पावरफुल है ना यार, तो इसके लिए, ठीक है। समझ में आ गया। करीना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी है, फिर भी क्यों मिली, सिल्वर, ऑडी, वाह शायरी। चलो, द एलिमेंट जो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ उसको क्या बोलेंगे? उसने ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और जो रिएक्शन टेक प्लेस होता है सनलाइट के थ्रू, तो फोटो बोले तो फोटो खिंचिक, बोले तो फोटो सिंथेसिस, बोले तो फोटो मतलब लाइट, तो फोटो केमिकल रिएक्शन। PbOH NO3 किस टाइप का साल्ट है? बताओ किस टाइप का है, किस टाइप का? तो ये आपका बेसिक साल्ट है। प्योर वाटर का क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। और कुछ बता, मैंने तुम्हें ऑलरेडी 4-5 बता चुका था, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट कौन सा हो जाएगा? तो सारे के सारे ये ऑल ऑफ दिस सही हो जाएंगे, ठीक है। किस टाइप के बैग हम लोग यूज़ करना चाहिए पॉलीथीन बैग की जगह? तो सब क्लॉथ बैग, पेपर बैग, जूट बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किस टाइप का एलिमेंट जो होता है ये पाया जाता है पेट्रोलर इसमें, तो ये सब कुछ पाया जाता है, बट मेनली बात करें तो मेन एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? मेन एलिमेंट की बात करें ये कार्बन पाया जाता है, ठीक है। चलो, बट ऑल ऑफ दिस ये सभी पाया जाता है। अच्छा, कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? कैरी रेन वाटर टू ग्राउंड वाटर लेवल, तो किसके इस्तेमाल से कर सकते हैं? बोरवेल और आपका डिगवेल करके, ठीक है। ट्यूबवेल में तो हम लोग उठाते हैं, बट ये रेन वाटर का बात कर रहे हैं ना। इसमें से कौन सा पेयर लोकेटेड होता है बिटवीन किसके बीच? एटॉमिक नंबर 19 और 22। 19 में कौन सा आता है? कौन आता है? बताओ, सोचो। बहुत अच्छा, पोटेशियम आता है, बहुत अच्छा, पोटेशियम। बट तुमसे पूछा क्या है कि 19 की जगह 20 और 21 बचा ना, तो उसका एटॉमिक नंबर कि कौन किसका? कैल्शियम है ना आपका सीजियम, क्योंकि कैल्शियम आपने पढ़ा कैल्शियम का 20 होता है, सॉरी स्कैंडियम, नॉट सीजियम, सॉरी स्कैंडियम होता है। मैं भी भूल जाता हूँ यार, क्या करूँ, कितना दिमाग रखूँ, है ना। एक होता है 21, तो 21 का पूछा। ये 22 क्या था आपका? ये था टाइटेनियम, NiUm, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देखो 80 क्वेश्चन करिए, साथ साथ बढ़ते चलो। अभी हम लोग को ये फर्स्ट सेट भी करना है, फिर हम लोग को 4 सैम्पल पेपर बनाना है, उसके विद सॉल्यूशन बनाना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जितने भी चीज़ें करा रहे हैं बस करते चलो, भरोसा करते चलो, ठीक है। और चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपका ये सब्सक्राइब वाला बटन इसको दबाते चलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जिसको सैम्पल पेपर चाहिए, सेंटर पेपर चाहिए, बाई कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, तो 200 रुपये मिलेगा PDF विद आपको टेस्ट सीरीज और भी चीज़, मैथ की चीज़ें, प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। थैंक यू वाला स्लाइड लाना भूल गया, यहाँ पे है, ठीक है। अच्छे चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।